बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। और आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही चटपटी सी चटनियाँ, खट्टी मीठी सी। आलू बुखारा हमने लिया है, 2 कप हमने आलू बुखारा लेना है और उसमें हमने 4 कप जो से हैं वो डाल देना है पानी। और इसी तरह से हमने खुबानी लेनी है, खुबानी से भी डबल जितनी खुबानी है उतना हमने पानी डाल देना है। सबसे पहले हम कढ़ाई में आलू बुखारा जो हमने भिगो के तकरीबन 3 घंटे पहले आपने दोनों चीज़ों को भिगोना है और उसको हमने कढ़ाई में रख देना है और इस तरह से उसका ऊपर ढक्कन लगा देना है। जब अच्छे से उसमें बॉयल आना शुरू हो जाए आप देखेंगे कि आलू बुखारा ऊपर फ्लोट होना शुरू हो गया और उसका साइज़ भी डबल हो गया, अब अच्छे से फूल गए हैं। तो उसमें हमने 2 कप आलू बुखारा था तो उसमें हमने 1.5 कप चीनी डालनी है और हाफ़ टेबल स्पून हमने डालना है इसमें फूड कलर, रेड फूड कलर। इससे बहुत ज़बरदस्त सा उसका चटनी का कलर बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। और इसी तरह से हमने इसको पकाना है, चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना इसमें। और बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे ये थिक होना शुरू हो जाएगा और इसका शीरा जो है वो ऊपर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। और उसमें डाल देने हमने बादाम, चारों मगज़ और सफ़ेद तिल। कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है, पिस्ता या कोई भी और पसंद है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी में बादाम और 4 मगज़ और सफ़ेद तिल ही ज़्यादा जाते हैं। ये देखिए थिक हो गया और चटनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ठंडा हो गया तो हम इसको जार में निकालेंगे। अब दूसरी चटनी है, हम बना रहे हैं खुबानी और इमली की चटनी। खुबानी हमने भिगो के रख दी थी, उसमें डबल पानी ऐड कर दिया था। 3 घंटे के बाद अच्छे से वो फूल गई है। अब हम इसको बॉयल कर लेंगे। इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 कप इसमें चीनी, क्योंकि हमने खट्टी मीठी बनानी है इसलिए इसमें चीनी हम कम ऐड करेंगे। और काली मिर्च 1 टेबल स्पून काली मिर्च और नमक जाएगा। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। खुबानी के साथ ही इसको बॉयल होने के लिए हम रख देंगे। तमाम चीज़ें एक साथ ही हमने ऐड कर लेनी है और इमली का पल्प भी हम इसमें डाल देंगे। इमली का पल्प हमने बनाने के लिए इमली को भिगो के साथ ही रख दिया था और अच्छे से उसमें से गुठलियाँ रिमूव कर देनी है। उस पल्प को हमने सिर्फ इसमें ऐड करना है। ये तमाम चीज़ों के साथ साथ अदरक का पाउडर भी हम इसमें ऐड करेंगे। अदरक का पाउडर भी चला जाएगा हाफ़ टेबल स्पून, या आप सूंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक का पाउडर ही सूंड कहलाता है, खुश्क अदरक जो है, तो इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। आप इसमें गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने चीनी ही ऐड की है, जो बच्चे पसंद करते हैं। ये देखें अच्छी तरह से इसको बॉयल आना शुरू हो गया है और ये थिक होना शुरू हो गई है। अब ठंडा होने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अच्छे से ग्राइंड करने के बाद हम दोबारा से इसको थोड़ा पकाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए खुबानी, माशाल्लाह से खुबानी की चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त बना है। इस पे भी हम चारों मगज़ जो है वो ऐड कर देंगे, उससे भी चटनी में टेस्ट भी अच्छा आएगा और वो सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। समोसे, पकोड़े, चाट, फ्रूट चाट, दही बल्ले, ये चटनियाँ बना के रख लें, पूरा रमज़ान आपके बहुत काम आएंगी। और आप इस तरह से किसी भी स्नैक्स के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये चटनियाँ झटपट सी आप बना के इसको एयर टाइट जार में रख लें, फ्रीज़र में फ्रिज में, तो आपकी ये चल जाएगी। अब मेरे पास बलाई थी जो मैंने दूध से ऊपर निकलती है उसको जमा किया हुआ था और इसको अच्छे से हमने गरम करना है। गरम करने के बाद इसमें हमने दही ऐड कर देना है और इसको हम ओवरनाइट रखेंगे, सुबह तक अच्छे से दही जम जाएगा। और ये जी दही हमारा बन गया है। अब हम इसको अच्छे से बीटर की मदद से कर लें या आप ग्राइंडर जग में कर लें, दोनों तरह से ही मक्खन अच्छे से बन जाएगा। और हैंड बीटर है अगर आप उसके साथ भी कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे पास ये इलेक्ट्रिक बीटर था, फटाफट से मैंने इसे मक्खन बनाया। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त 5 मिनट में मक्खन बन के तैयार हो गया है और जितनी बलाई थी माशाल्लाह से उतना ही मक्खन निकला है। और इस तरह से आप देसी घी भी बना के रखें, सुबह सहरी के टाइम बच्चों को देसी घी का पराठा दें या वैसे रोटी के ऊपर लगा के खाएं तो बहुत सेहत के लिए अच्छी। इस तरह की चीज़ों को आप पैसे भी आपके सेव होंगे और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और टाइम भी आपका बच जाएगा। आप इस तरह से अच्छे से उसको इस तरह से पेड़े बना के रख लें एक कढ़ाई में और इसको हम अब गरम करेंगे
पहले हम फ्लेम को ज़्यादा तेज़ करेंगे, उसके बाद जब उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाए तो इसका फ्लेम हम स्लो कर देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मक्खन हमारा मेल्ट हो चुका है, बबल्स बनना शुरू हो गए। अब इसका चूल्हा आपने मीडियम फ्लेम कर देना है और आहिस्ता आहिस्ता से माशाल्लाह से हमारा ये घी देखे बनना शुरू हो गया है। जब इस स्टेज पे पहुंच जाए तो आपने इसमें एक रोटी का नवाला उसमें डाल देना है। ये भी एक टिप है जो कि मेरी नानों और अम्मी वगैरह करती हैं, और इस तरह से आपका घी जलेगा भी नहीं और उसकी जो झाग वगैरह है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और आप इसको देखें माशाल्लाह से बिल्कुल क्रिस्टल जैसा देसी घी तैयार हो गया। पहले इसको स्टील के बर्तन में हम इस तरह से छान लेंगे क्योंकि गर्म है, उसके बाद हम एयर टाइट जार में हम डालेंगे और इस तरह से उसको रख लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त देखें उसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है और कलर भी बहुत, ये चटनियाँ हमारी और देसी घी रेडी है। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। जी, हमने चटनियाँ टेस्ट कर ली हैं। इस तरह से हम ऊपर ढक्कन लगा के इन जार को अच्छी तरह से बंद करके रख लेंगे और फ्रिज में आप रखें या बाहर भी रखें तो इंशाल्लाह आपके पूरे रमज़ान बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और ये देखिए इस तरह से सेट करके रखें। जी, अल्लाह हाफ़िज़।